आइए आज का सेशन स्टार्ट किया जाए। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने टेम्पो मिशन लॉन्च किया है। तो निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी ने टेम्पो मिशन लॉन्च किया है। तो टेम्पो मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है। तो ऑप्शन 1 में है इसरो, ऑप्शन 2 में है नासा, ऑप्शन 3 में है जाक्सा, ऑप्शन 4 में है रॉसकॉस्मोस। तो तो टेम्पो मिशन किस अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा नासा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा नासा। जो टेम्पो मिशन नासा अंतरिक्ष एजेंसी ने लॉन्च किया है, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा नासा। इसका आंसर हो जाएगा जो नॉर्थ अमेरिका में लॉन्च किया गया है नासा के द्वारा टेम्पो मिशन। तो टेम्पो मिशन का उद्देश्य क्या है या कार्य क्या है। तो वायु प्रदूषण की जांच करना। टेम्पो मिशन का कार्य है वायु प्रदूषण की जांच करना, जो टेम्पो मिशन को नासा ने लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि खबरों में देखी गई मोंटेविडियो मारू जहाज का संबंध है। तो समाचार के खबरों में देखी गई मोंटेविडियो मारू का जहाज, मोंटेविडियो मारू जहाज का संबंध किस किस देश से है। तो ऑप्शन 1 में है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन 2 में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन 3 में जर्मनी, ऑप्शन 4 में जापान। तो हाल ही में जो समाचार के खबरों में देखी गई मोंटेविडियो मारू जो एक जहाज का संबंध किस देश से है। तो इसका आंसर हो जाएगा जापान देश से संबंधित है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा जापान। इसका आंसर हो जाएगा जो समाचार के खबरों में देखी गई मोंटेविडियो मारू जहाज का संबंध जापान देश से है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा जापान। इसका आंसर हो जाएगा जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1000 बंदियों को ले जाते समय डूब गया था जहाज। तो यह दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के लुनूज द्वीप पर खोज हाल ही में खोजी हुई है मोंटेविडियो मारू जहाज का, जो जापान से संबंध है। तो कहाँ खोजा गया है। तो लुनोज द्वीप पर, फिलीपींस के लुनोज द्वीप पर हाल ही में खोज हुई है जो जापान। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 81वां संस्करण में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 कौन सी मूवी ने जीता है। तो 81वां संस्करण में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में कौन सी मूवी ने जीता है। तो ऑप्शन 1 में ओपेनहाइमर, ऑप्शन 2 में ड्यून, ऑप्शन 3 में ब्लैक स्पाइडरमैन, ऑप्शन 4 में जुरासिक पार्क। तो 81वें संस्करण में गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 कौन सा मूवी ने जीता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा ओपन हाइमर। जो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा जो गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 बेस्ट अवार्ड मूवी ओपन हाइमर ने जीता है, जो 81वां संस्करण हाल ही में हुआ है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा ओपन हाइमर, जो एक बेस्ट मूवी है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 का अवार्ड जीता है ओपन हाइमर ने, जो अमेरिका में आयोजित होने वाला प्रसिद्ध और टेलीविज़न अवार्ड समारोह है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 का हुआ है अमेरिका में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा ओपेनहाइमर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में स्थित है। तो सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश में है। तो सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान किस अफ्रीकी देश में स्थित है। तो ऑप्शन 1 में है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन 2 में केन्या, ऑप्शन 3 में तंजानिया, ऑप्शन 4 में बोत्सवाना। तो सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान
किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा तंजानिया देश में स्थित है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। तंजानिया में जो सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान तंजानिया देश में स्थित है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। 3 इसका आंसर हो जाएगा। जो सेरेनगेटी राष्ट्रीय उद्यान तंजानिया देश में स्थित है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन 1 में है 8 जनवरी, ऑप्शन 2 में 9 जनवरी, ऑप्शन 3 में है 10 जनवरी, ऑप्शन 4 में 11 जनवरी। तो प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। जो नॉन रेजिडेंट इंडियन को, यानी जो एनआरआई जो होते हैं उनके देश से जोड़ने के लिए मनाया जाता है। उनके साथ मंच पर एक साथ उपलब्ध कराने के लिए मनाया जाता है। जो भारत का पहला प्रवासी दिवस 2023 में मनाया गया है। जो 9 जनवरी 2015 के दिन गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे भारत। इसके उपलक्ष्य में भी 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि खबरों में रहा माउंट एसो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो हाल ही में खबरों में रहा माउंट एसो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो माउंट एसो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन 1 में जापान, ऑप्शन 2 में इंडोनेशिया, ऑप्शन 3 में जावा, ऑप्शन 4 में सुमात्रा। तो खबरों में रहा माउंट एसो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान। इसका आंसर हो जाएगा। जो माउंट एसो ज्वालामुखी जापान देश में स्थित है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। जापान में स्थित है माउंट एसो ज्वालामुखी, जापान देश में स्थित है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। माउंट एसो ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? तो माउंट एसो ज्वालामुखी जापान देश में स्थित है। जो एक सक्रिय ज्वालामुखी है। किस प्रकार का ज्वालामुखी है? तो सक्रिय ज्वालामुखी है माउंट एसो ज्वालामुखी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि वांचो वुडन क्राफ्ट जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य से संबंधित है? तो वांचो वुडन क्राफ्ट जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन 1 में अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 2 में पंजाब, ऑप्शन 3 में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन 4 में कर्नाटक। तो वांचो वुडन क्राफ्ट जिसे हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग प्राप्त हुआ है किस राज्य से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। जो हाल ही में वांचो वुडन क्राफ्ट को जीआई टैग प्राप्त हुआ है यह अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो वांचो वुडन क्राफ्ट किस राज्य से संबंधित है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है जो हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चित रहा पोटवार पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो हाल ही में चर्चित रहा पोटवार पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो पोटवार पठार किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन 1 में बर्मा, ऑप्शन 2 में उज्बेकिस्तान, ऑप्शन 3 में पाकिस्तान, ऑप्शन 4 में स्पेन। तो हाल ही में चर्चित रहा पोटवार पठार निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोटवार पठार पाकिस्तान देश में स्थित है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। जो पोटवार पठार हाल ही में चर्चित रहा किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान देश में स्थित है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। पाकिस्तान इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में चर्चा में रहा पोटवार पठार जो पाकिस्तान देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट यानी एक्सपोसैट को पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर कक्षा में स्थापित किया है? तो ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए इसरो ने एक्सपोसैट यानी एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट को पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर कक्षा में स्थापित किया है? तो ऑप्शन 1 में 550 किलोमीटर,
ऑप्शन 2 में 650 किलोमीटर, ऑप्शन 3 में 750 किलोमीटर, ऑप्शन 4 में है 1050 किलोमीटर। तो हाल ही में ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए इसरो ने एक्सपोसैट को पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर कक्षा में स्थापित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 650 किलोमीटर दूर पर एक्सपोसैट को पृथ्वी से दूर कक्षा में स्थापित किया है इसरो ने। तो ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 650 इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में ब्लैक होल का अध्ययन करने के लिए इसरो ने एक्सपोसैट को पृथ्वी से 650 किलोमीटर दूर कक्षा में स्थापित किया है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में महिला कांग्रेस अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है? तो हाल ही में महिला कांग्रेस अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है? तो महिला कांग्रेस अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है? तो ऑप्शन 1 में अलका लांबा, ऑप्शन 2 में सोनिया गांधी, ऑप्शन 3 में सुप्रिया सिनेत, ऑप्शन 4 में सोनिया रांगनी। तो महिला कांग्रेस अध्यक्ष निम्नलिखित में से किसे बनाया गया है? तो हाल ही में महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा को बनाया गया है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अलका लांबा को हाल ही में महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनाया गया। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अलका लांबा को हाल ही में महिला कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यही है अलका लांबा, जो हाल ही में महिला कांग्रेस अध्यक्ष बनी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि बुनाई, किरुबुरु और नोवामुंडी खदानें किस खनिज से संबंधित है? तो हाल ही में बुनाई, किरुबुरु और नोवामुंडी खदानें किस खनिज से संबंधित है? ऑप्शन 1 में तांबा, ऑप्शन 2 में मैंगनीज, ऑप्शन 3 में लौह अयस्क, ऑप्शन 4 में बॉक्साइट। तो बुनाई, किरुबुरु और नोवामुंडी खदानें किस खनिज से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन लौह अयस्क से संबंधित है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, लौह अयस्क इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में बुनाई, किरुबुरु और नोवामुंडी खदानें लौह अयस्क से संबंधित है। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, 3 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारत पार्क किस देश में बनाया जाएगा? तो हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारत पार्क किस देश में बनाया जाएगा? तो भारत पार्क किस देश में बनाया जाएगा हाल ही में जो चर्चा में रहा? तो ऑप्शन 1 में श्रीलंका, ऑप्शन 2 में संयुक्त अरब अमीरात, ऑप्शन 3 में इजराइल, ऑप्शन 4 में रूस। तो भारत सरकार द्वारा भारत पार्क किस देश में बनाया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन भारत सरकार द्वारा भारत पार्क संयुक्त अरब अमीरात में बनाया जाएगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, यूएई में बनाया जाएगा। जो भारत सरकार द्वारा भारत पार्क यूएई में बनाया जाएगा। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। तो भारत सरकार द्वारा भारत पार्क किस देश में बनाया जाएगा? तो यूएई में बनाया जाएगा। जो भारत पार्क में भारतीय टेक्सटाइल उत्पादों के शोरूम में और वेयर हाउस होंगे। जो इस देश में भारत पार्क खोलने का उद्देश्य यही है कि भारत के टेक्सटाइल उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। तो भारत सरकार द्वारा जो किया गया कार्य और भारत पार्क संयुक्त अरब अमीरात में खोला जाएगा। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के टेक्सटाइल उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। जो संयुक्त अरब अमीरात मध्य एशिया में स्थित एक देश है, जिसकी राजधानी संयुक्त अमीरात का राजधानी कहाँ है? यूएई का राजधानी कहाँ है? तो अबू धाबी में राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में शेख हसीना किस देश के प्रधानमंत्री पद के रूप में 5वां कार्यकाल के लिए फिर से चुनी गई हैं? तो हाल ही में शेख हसीना किस देश के प्रधानमंत्री पद के रूप में 5वां कार्यकाल के लिए फिर से चुनी गई हैं? तो ऑप्शन 1 में श्रीलंका, ऑप्शन 2 में बांग्लादेश, ऑप्शन 3 में भूटान, ऑप्शन 4 में मालदीव। तो हाल ही में शेख हसीना किस देश के प्रधानमंत्री पद के रूप में 5वां कार्यकाल के लिए फिर से चुनी गई हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बांग्लादेश की हाल ही में शेख हसीना प्रधानमंत्री पद के रूप में 5वें कार्यकाल के लिए फिर से चुनी गई हैं। बांग्लादेश की इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। बांग्लादेश इसका आंसर हो जाएगा, जो हाल ही में शेख हसीना बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद के रूप में 5वें कार्यकाल के रूप में फिर से चुनी गई हैं। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वीडिश उपग्रह ओजोन ओजोन 3 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो स्वीडिश उपग्रह है ओजोन 3 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ऑप्शन 1 में है नासा, ऑप्शन 2 में इसरो, ऑप्शन 3 में स्पेस एक्स, ऑप्शन 4 में जक्सा। तो हाल ही में एक स्वीडिश उपग्रह ओजोन को 3 को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स द्वारा लॉन्च किया गया हाल ही में। ऑप्शन 3 सही हो जाएगा, स्पेस एक्स इसका आंसर हो जाएगा। जो ओजोन 3 को हाल ही में स्पेस एक्स द्वारा ओजोन 3 को लॉन्च किया गया, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। स्पेस एक्स इसका आंसर हो जाएगा, जो ओजोन 3 को हाल ही में लॉन्च किया गया, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा सोहराय महापर्व किस राज्य में आयोजित होने वाला आदिवासी महोत्सव है? तो हाल ही में खबरों में रहा सोहराय महापर्व किस राज्य में आयोजित होने वाला आदिवासी महोत्सव है? तो सोहराय महापर्व किस राज्य में आयोजित होने वाला आदिवासी महोत्सव है? तो ऑप्शन 1 में उड़ीसा, ऑप्शन 2 में झारखंड, ऑप्शन 3 में अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन 4 में कर्नाटक। तो हाल ही में सोहराय महापर्व किस राज्य में आयोजित होने वाला आदिवासी महापर्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा झारखंड, इसका आंसर हो जाएगा। जो सोहराय महापर्व आयोजित होने वाला आदिवासी महापर्व झारखंड में आयोजित होने वाला एक आदिवासी महोत्सव है, जो प्रकृति में पूजा की जाती है झारखंड के आदिवासियों द्वारा। प्रकृति की पूजा की जाती है सोहराय महापर्व में झारखंड के आदिवासियों द्वारा। तो झारखंड राज्य के अन्य पर्व कौन कौन सा है? तो भगत पर्व है, जावा पर्व है और करम पर्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी द्वारा बंगाल की खाड़ी में कृष्ण नदी के बेसिन में FG डाउन 98/2 ब्लॉक में पहली बार तेल का उत्पादन किया गया है? तो किस कंपनी द्वारा बंगाल की खाड़ी में कृष्ण नदी के बेसिन में FG डाउन 98/2 ब्लॉक में पहली बार तेल का उत्पादन किया गया है? तो किस कंपनी द्वारा? तो ऑप्शन 1 में ONGC, ऑप्शन 2 में HPCL, ऑप्शन 3 में है रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड, ऑप्शन 4 में ऑयल इंडिया लिमिटेड। तो हाल ही में जो बंगाल की खाड़ी में कृष्ण नदी के बेसिन में FG डाउन 98/2 ब्लॉक में पहली बार तेल का उत्पादन किस कंपनी द्वारा किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ONGC के द्वारा किया गया है, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ONGC के द्वारा किया गया है, जो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा किया गया है ONGC। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है? तो हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है? तो कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी है जो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है? तो ऑप्शन 1 में रॉसकॉस्मोस, ऑप्शन 2 में नासा, ऑप्शन 3 में इसरो, ऑप्शन 4 में स्पेस एक्स। तो हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इसरो ने हाल ही में फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। इसरो ने हाल ही में फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया, ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। इसरो इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि प्रोजेक्ट वीर गाथा निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है? तो प्रोजेक्ट वीर गाथा निम्नलिखित में से किस मंत्रालय की एक पहल है? तो प्रोजेक्ट वीर गाथा किस मंत्रालय की एक पहल है?
तो ऑप्शन 1 में शिक्षा मंत्रालय, ऑप्शन 2 में रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन 3 में महिला एवं विकास मंत्रालय, ऑप्शन 4 में 1 एवं 2 दोनों। तो प्रोजेक्ट वीरगाथा इनमें से किस मंत्रालय की एक पहल है? तो ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। शिक्षा मंत्रालय की भी पहल है और रक्षा मंत्रालय, दोनों इसका आंसर हो जाएगा। जो प्रोजेक्ट वीरगाथा शिक्षा मंत्रालय द्वारा और रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया एक पहल है, ऑप्शन 4 सही हो जाएगा। 4 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 1 में तमिलनाडु, ऑप्शन 2 में आंध्र प्रदेश, ऑप्शन 3 में कर्नाटक, ऑप्शन 4 में केरल। तो कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, तमिलनाडु इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में चर्चा में रहा कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ऑप्शन 1 में राजस्थान, ऑप्शन 2 में गुजरात, ऑप्शन 3 में मध्य प्रदेश, ऑप्शन 4 में उत्तराखंड। तो अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य में किया गया। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन गुजरात राज्य में किया गया। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जो हाल ही में चर्चा में रहा अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन गुजरात राज्य में किया गया है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। जो प्रत्येक वर्ष आयोजन किया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है? तो पंचायत से संसद तक कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो ऑप्शन 1 में ओम बिरला, ऑप्शन 2 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन 3 में अमित शाह, ऑप्शन 4 में राजनाथ सिंह। तो हाल ही में किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाल ही में पंचायत से संसद तक कार्यक्रम ओम बिरला ने शुरू किया। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, ओम बिरला इसका आंसर हो जाएगा। जो हाल ही में पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है ओम बिरला ने। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। तो हाल ही में ओम बिरला ने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया है ओम बिरला ने। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना बताया गया है? तो इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान कितना बताया गया है? तो ऑप्शन 1 में 6.2, ऑप्शन 2 में 6.3, ऑप्शन 3 में 6.6, ऑप्शन 4 में 6.7। तो इसका आंसर हो जाएगा 6.7। जो हाल ही में इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2024 के लिए भारत की जीडीपी का अनुमान 6.7 बताया गया है। ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, 6.7 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेशन यहीं पर समाप्त होता है। तो सेशन को लाइक जरूर करें, शेयर भी करें, ताकि टीम मोटिवेट होकर आपके लिए और बेहतर काम कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।